दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 8 स्टेट्स आज भी अपने कल्चरल और ज्योग्राफिकल डिफरेंस के कारण इंडिया की इमेजिनेशन से बहुत ही दूर नजर आते हैं। आज भी हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखकर उन्हें चाइनीज बुलाना या उनके कल्चर का मजाक उड़ाना एक काफी आम बात बनी हुई है। आजादी से अभी तक 75 सालों में इतनी सारी गवर्नमेंट आ गई, लेकिन कोई भी नॉर्थ ईस्ट को वो इज्जत नहीं दिला पाया जिसके वो हकदार हैं। डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स में भी ये 8 स्टेट्स मेनलैंड इंडिया के ज्यादातर स्टेट से पीछे हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो स्क्रिप्ट पूरी तरह पलट जाती है। स्पोर्ट्स के मामले में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया के बाकी स्टेट्स को सिर्फ कड़ी टक्कर ही नहीं देते हैं, बल्कि बहुत से स्टेट से तो काफी आगे भी है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से स्पोर्ट्स लगातार ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तस्वीर को बदल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पोर्ट्स सागा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। यहाँ हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही स्पोर्ट्स से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भारत के टोटल एरिया का लगभग 8% ही कवर करती है, लेकिन आबादी की गिनती में ये नंबर घटकर सिर्फ 3.8% ही रह जाती है। 3.8% यानी कि सिर्फ 4.5 करोड़ की आबादी होने के बावजूद बीते सालों में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ने भारत को ऐसे एथलीट्स देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है जिन्होंने ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का तिरंगा दुनिया के सामने लहराया ना हो। कई सालों से नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए मेडल लाने वाले एथलीट को तैयार करते आ रहा है। इस सिलसिले की शुरुआत करने वाले खिलाड़ी का नाम आपने भी कभी न कभी अपनी स्कूल की जीके बुक में पढ़ा ही होगा। हम बात कर रहे हैं भाईचुंग भूटिया की। जब सिक्किम के फुटबॉलर भाईचुंग भूटिया 1999 में इंग्लिश टीम बड़ी में शामिल हुए तो वो एक यूरोप के क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। भाईचुंग भूटिया के इस अचीवमेंट ने इंडियन फुटबॉल को तो दुनिया के नक्शे पर लाकर खड़ा कर ही दिया। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की काबिलियत भी सारे भारत को दिखा दी। लेकिन उनका योगदान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। 46 साल के हो चुके भाईचुंग भूटिया की सबसे बड़ी उपलब्धि में भारत को सैफ चैंपियनशिप, एलजी कप और नेहरू कप जीतने में मदद करना शामिल है। सिक्किम के बाद अगला करिश्मा हुआ मणिपुर से, जब वहां की बॉक्सर एमसी मैरी कॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन और एशियाई गोल्ड मेडलिस्ट मैरी कॉम की क्वालिफिकेशन की चर्चा दुनिया भर में इसलिए इतनी ज्यादा हुई क्योंकि इससे पहले किसी भी इंडियन फीमेल बॉक्सर ने ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट नहीं किया था। मैरी कॉम का करिश्मा सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। अपने पहले ही ओलंपिक में उन्होंने दुनिया को हैरान करते हुए ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया था। उनके साथ मणिपुर से के संजीता चानू, असम से हिमा दास और लवलीना बोरगोहेन, मिजोरम से जेरेमी लाल रिनुंगा, मीराबाई चानू, विद्या रानी देवी और नयनमणि कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम हैं जिन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करके सारे इंडियंस को जश्न मनाने का मौका दिया। नॉर्थ या साउथ इंडिया में रहने वाले लोग अक्सर निगेटिव रीजंस की वजह से ही नॉर्थ ईस्ट के बारे में न्यूज में सुनते हैं, जैसे कि इंसर्जेंसी, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल बॉर्डर कंट्रोवर्सी। ऐसी न्यूज के कारण बहुत से लोगों के दिमाग में यह धारणा बन चुकी है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक बहुत ही अनस्टेबल रीजन है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्पोर्ट्स में एक से बड़ी एक अचीवमेंट इस धारणा को पूरी तरह से धराशायी कर देती है। इसको एक और नजरिए से भी देखा जा सकता है। अगर हम इस धारणा को सच मान ले तो फिर आप ही सोचिए कि इंस्टेबिलिटी होने के बावजूद अगर वहां से इतने अच्छे एथलीट्स निकल रहे हैं तो फिर वहां पर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो कितना कमाल होगा। कुछ लोगों की माने तो ये सब कुछ जीन्स और कल्चर की बात है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स का अलग अलग खेलों में भाग लेने का एक लंबा इतिहास रहा है। इस बात की चर्चा वहां के लोकल लिटरेचर में भी देखने को मिलती है। कुछ लोग वहां के मुश्किल मैदान और ठंडे क्लाइमेट को ऐसे खेलों के लिए आइडियल मानते हैं। मिजोरम फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर का ये दावा है कि नॉर्थ ईस्ट में खेलों की पॉपुलैरिटी में योगदान देने वाले कई फैक्टर में से सबसे कॉमन फैक्टर ये है कि स्पोर्ट्स लिवलीहुड का एक अच्छा साधन देता है। बाकी भारत से बिल्कुल अलग नॉर्थ ईस्ट में लोग क्रिकेट के बजाय फुटबॉल को पसंद करते हैं। वहां पर आपको गली गली में बच्चे फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे, ना कि क्रिकेट। इसका भी बड़ा ही अनोखा कारण है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन पॉपुलेशन अच्छी खासी है, जिसकी वजह से यूरोप की क्रिश्चियन कंट्रीज के साथ
नॉर्थ ईस्ट के लोग एक जुड़ाव महसूस करते हैं। और यूरोप में फुटबॉल कितना पॉपुलर है ये तो हम सबको पता है, और यही पॉपुलैरिटी फुटबॉल की नॉर्थ ईस्ट में भी हमें देखने को मिलती है। पर सिर्फ रिलीजन को इसका पूरा श्रेय देना गलत होगा, क्योंकि एक्सपर्ट की माने तो असली कमाल तो वहाँ के जोन और डिस्ट्रिक्ट लेवल एसोसिएशन का है, जो कि यंग खिलाड़ियों में इन्वेस्ट करके उन्हें वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बना रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 200 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स के लोग बसते हैं, और अक्सर ही इन ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आती रहती हैं। इसी का इलाज ढूंढने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को शांति और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए लोगों के बीच प्रमोट करना शुरू किया, क्योंकि रिसर्चर्स ने ऐसा प्रूव किया है कि जब अलग अलग लोग एक ही साथ एक ही टीम में खेलते हैं तो उनके बीच तनाव या लड़ाई होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए नागालैंड स्टेट्स में 16 ट्राइब्स रहती हैं, जो 1963 में इंडियन यूनियन में शामिल हुई थी। ये बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि नागालैंड स्टेट्स, जिसने इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से एक बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखा है, उसी स्टेट ने इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए पहले कप्तान तालिमेरन आओ को भी जन्म दिया था। आओ ने 1948 के लंदन ओलंपिक में फ्रांस के खिलाफ भारत की कप्तानी की, जो इंडिपेंडेंस के बाद भारतीय फुटबॉल टीम द्वारा खेले जाने वाला पहला इंटरनेशनल मैच था। इंसर्जेंसी के साथ साथ मणिपुर और मिजोरम जैसे स्टेट्स में ड्रग्स की भी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को सालों से परेशान करते आई है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स की मदद से खोजने की कोशिश कर रही है, और ऐसा नहीं है कि इसमें उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी हो। पिछले कुछ सालों में रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स की भी प्रॉब्लम घटती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, 2024 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की काबिलियत का ही यह नतीजा है कि पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों से मेडल जीतने की उम्मीद है। और अगर सब कुछ सही रहा और सरकार के द्वारा डेवलपमेंट के सही कदम उठाए गए तो नॉर्थ ईस्ट आने वाले सालों में इंडिया की स्पोर्ट्स ग्रोथ का इंजन जरूर बन सकता है।